बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरी नज़र से एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या गुज़रा। मैंने सोचा कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। वाक़या नहीं, बड़ा सबक आमोज़ वाक़या था। आपने अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि जो लोगों का हमेशा बुरा सोचते हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आती, वो लंबी उम्र पाते हैं। उसकी वजह पता क्या है? अल्लाह ताला उनको देर ज़िंदा रखता है, उनको दुनिया में सज़ा देने के लिए। अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी होती है। आप ये वाक़या सुनने के बाद अपने अगर सोसाइटी में देखेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनके अंदर ये ख़ामी पाई जाती है और ये एक बुरी आदत उनके अंदर मौजूद है कि वो लोगों की इज़्ज़तों को ख़राब करने में लगे हुए हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक आदमी फ़ौत हो जाता है और अपनी बीवी और एक बेटी को पीछे छोड़ जाता है। शौहर के फ़ौत होने के बाद उस औरत ने खुददारी इख्तियार की, लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं मांगने की बजाय कमा के खा सकूं। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया कि गांव के चौधरी साहब के घर में उस बेवा की बेटी बर्तन धोया करती थी। चौधरी साहब ने उस पर बुरी नज़र रखी और उसको बुराई की दावत दी। लड़की ने अपनी इज़्ज़त बचाते हुए इनकार कर दिया। अपनी वालदा को आके बताया तो वालदा ने भी इज़्ज़त बचाने के खातिर काम से हटवा लिया। अब चौधरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना असर और सूख चलाते हुए उन दोनों माँ बेटी पे चोरी का इल्ज़ाम लगवाया और उनको पकड़वा दिया। पुलिस आई, उसने आके उस औरत को पकड़ के ले गए, उसको जेल में डाल दिया गया। 3 रातें उस औरत ने, उस बेवा ने जेल के अंदर गुजारी, हवालात में गुजारी और घर में तन्हा वो जवान बेटी है। वो लड़की इमाम साहब के घर भी आया जाया करती थी। उनकी बीवी के साथ उसका अच्छा ताल्लुक़ था स्टूडेंट होने की वजह से। उसने जब ये सारी सूरत हाल इमाम साहब की बीवी को बताई तो साथ रोते हुए ये भी कहा कि अगर मेरी माँ मेरी वजह से हवालात में है तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं चौधरी की ख्वाहिश को पूरा कर दूँगी इस शर्त पे कि वो मेरी माँ को रिहाई दिलवा दे। लेकिन इमाम साहब की बीवी ने उसे बड़ा समझाया कि इज़्ज़त से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं होती, आप ये कदम नहीं उठाएंगी। मैं इमाम साहब से बात करती हूँ, वो इसका कोई हल निकालेंगे। इमाम साहब जब घर आए तो बीवी ने उनको ये सारा वाक़या सुनाया तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने कुछ लोगों को साथ लिया और अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर उस औरत को ज़मानत पर रिहा करवाया और उन दोनों माँ बेटी से कहा कि आइंदा वो किसी के घर में काम नहीं करेंगी। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो इमाम साहब को बताएंगी, इमाम साहब जाने और वो ज़रूरत जाने, आपकी वो ज़रूरत पूरी होगी। चौधरी साहब को उन दोनों माँ बेटी के साथ अब इमाम साहब पे भी गुस्सा था क्योंकि इमाम साहब उनके रास्ते में रुकावट बने थे। इमाम साहब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती उनके घर में पहुंचाया करते। एक दिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो उस घर से निकल रहे थे कि चौधरी साहब का भी वहाँ से गुज़र हो रहा था। उन्होंने इमाम साहब को निकलते हुए देखा तो लोगों को इकट्ठा कर लिया और इमाम साहब पे उस बेवा के साथ बुराई के इल्ज़ामात लगाकर लोगों को उनके मुखालफत में उभारा। बात यहाँ तक पहुँची कि इमाम साहब को मस्जिद छोड़नी पड़ी और उनको उस गांव से निकाल दिया गया और उन पे एक ऐसा दब्बा लगा दिया गया कि वो कहीं और भी जाके इमामत नहीं कर सकते थे। वो लाहौर के एक मार्केट में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाके किसी दुकान पे मुलाजमत शुरू की। थोड़ा बहुत कारोबार को समझे तो अपना स्टॉल लगाया और उसी आमदन से वो उस बेवा और उसकी बेटी का ख़र्च भी भेजते रहे। एक तरफ उस बेवा और उसकी बेटी की इमाम साहब के लिए दुआएं थीं और दूसरी जानिब चौधरी के लिए बद्दुआएं थीं। अब होता क्या है कि वो वक्त भी पहुंचता है जब उस बेटी की शादी का टाइम आता है तो इमाम साहब चूँकि अब एक बिज़नेसमैन आदमी बन चुके हैं, उन्होंने अपने कारोबार से कुछ पैसे निकाल के बेवा को भेजे कि वो उसकी शादी की तैयारी करे। चौधरी साहब को जब इस बात का पता चला, उन्होंने उस बेवा के साथ
इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि आप ये पैसे हमें दें, हम अपने असर और सूख पे आपको चीज़ें ला के देंगे तो आपको बहुत कम रेट पे मिल जाएंगे। वो पैसे बेवा ने चौधरी साहब को दे दिए। अब चौधरी साहब ने पैसे ले लिए, टाइम पे टाइम देते रहे कि आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, हत्ता कि बेवा को समझ आ गई कि ये तो मेरे पैसे खा गया है, इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसको इतना गम लाहिक हुआ कि उसने खाने में जहर मिला के अपनी बेटी को भी खिला दिया और ख़ुद भी खा लिया। दोनों माँ बेटी मर गई। दूसरे दिन पुलिस आई तो चौधरी साहब आगे बढ़े। उन्होंने बयान देते हुए फरमाया कि इन दोनों का करैक्टर ठीक नहीं था, इनकी इस मुआशरे में बड़ी इंसल्ट हो रही थी, इस वजह से उन दोनों ने खुदकशी कर ली है। लेकिन अपने आप को हमेशा की तरह चौधरी साहब ने बचा लिया। इमाम साहब को इस बात का इल्म हुआ तो वो भी चले आए। उस बेवा और उसकी बेटी के वारिस बनकर उन्होंने उनके कफन दफन का इंतज़ाम किया और गांव के कब्रिस्तान में उनको दफनाया और जनाजा भी अदा किया गया और बाद में इमाम साहब भी चले गए। ये एक ऐसा वाक़या था कि जो कभी भी मिटने वाला नहीं था, ना किसी की सोच से, ना किसी के दिलो दिमाग से, ख़ास करके इमाम साहब और चौधरी साहब के ज़हन से। वक़्त बदला, इमाम साहब को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि उनके पीछे बेवा और उसकी बेटी की दुआएं थीं कि वो एक दिन अपने ही कारोबार को इस लेवल तक लेकर के गया कि अल्लाह ताला ने उनको एक फैक्ट्री का मालिक बना दिया। और जो चौधरी साहब थे, उनकी करतूतों की वजह से उनकी औलाद ने भी उनको घर से निकाल दिया और उनको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो सड़कों पे भीख मांगते फिर रहे थे। सड़क से इमाम साहब अपनी गाड़ी पे गुज़र रहे थे कि चौधरी के चेहरे पे उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही चौधरी साहब हैं जिन्होंने बेवा के साथ जुल्म किया था। आज ये भीख मांग रहे हैं। आगे बढ़कर उनको बुलाया, अपने साथ बिठाया। शरीफ नफ्स थे, शराफत आज भी हावी थी उन पे। उनको साथ बिठाया और बिठाने के बाद उनके कपड़े चेंज करवाए, खाना खिलाया, फिर सारी बात पूछी तो उसने बताया कि मेरी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया। इमाम साहब के सामने भी वो हालात पिछले सारे जहन में आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है या क्यों होता है। चौधरी को भी एहसास हो रहा होगा अपनी गलती का। इमाम साहब ने चौधरी साहब को अपनी फैक्ट्री का गार्ड रख लिया, जिसे हम चौकीदार बोलते हैं। इस दर्द के साथ कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो चौधरी साहब ने इमाम साहब पे भी लगाया था और बहुत सारे इल्ज़ामात जो उसने बेवा और उसकी बेटी पे भी लगाए थे, वो बोझ अभी चौधरी के कंधों पे भी था। इमाम साहब के साथ उसने जो ज़्यादती की थी, जो जुल्म किया, जो बहतान लगाया, उसका बदला वो इस सूरत में दे रहा था कि उसी की फैक्ट्री का चौकीदार बन के बैठा था और उसी के पास मुलाजमत कर रहा था और उसी से लेके खा रहा था, उसी के पास ही रिहाइश इख्तियार की हुई थी। अब ज़िंदगी के बकिया याम उसने उन इमाम साहब की मुलाजमत में गुजारने थे। ये सज़ा दी गई उसे। ये तो दुनिया में सज़ा उसको इमाम साहब के साथ की हुई गलती या ज़्यादती की सज़ा तो मिल रही थी, लेकिन इससे बड़ा कर्ज़ अभी बाकी था जो उसने आगे कब्र या हशर में जाके चुकाना था, जो उसने बेवा और उसकी बेटी के साथ किया था। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर दूसरों पे बहतानबाजी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरों की इज़्ज़त उनके लिए कोई माना नहीं रखती। दूसरों पे बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, हत्ता कि कई लोगों को उनके इलाके से निकलने पर मजबूर कर देना। और ऐसे लोगों को मौत नहीं आती। हम समझते हैं इनको बद्दुआएं लग नहीं रही हैं, बद्दुआएं लगती हैं, लेकिन वो बद्दुआएं अपना असर फिर दुनिया में भी दिखाती हैं और आखिरत में भी दिखाती हैं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कोई शख्स ऐसा है या आपके अंदर ऐसी कोई आदत पाई जाती है तो खुदा रहे से बच जाइए, नहीं तो अल्लाह ज़िंदगी लंबी कर देता है और ज़िंदगी पर सज़ा देता है। दुनिया में तो सज़ा मिलनी ही मिलनी, आखिरत में भी उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई सबक हासिल हुआ है तो इसको उस शख्स तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस काम में मुलव्वस है। बहुत शुक्रिया।